अच्छा। महाराणा सांगा वो वॉरियर्स थे, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, सब वो लड़ते लड़ते हो चुके थे। एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, उसके बाद भी जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सब में जीत के आए। ऐसे भी वॉरियर्स हुए हैं कि गर्दन कट गई है, उसके बाद भी लड़ते रहे। गोरा बादल। गोरा बादल थे। एक राजपूत का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता होगा? सोचिए। वीरता, स्वाभिमान, मान, मर्यादा, लड़ाई, युद्ध, सैक्रिफाइस। वीरों की भूमि है, शौर्य की भूमि है। और मेवाड़ तो पूरा जग प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है मेवाड़, महाराणा प्रताप। और ये महाराणा प्रताप की धरती है। तो वैसे मुझे देख के लग नहीं रहा होगा, पर यह सच है कि मेरी पैदाइश भी ना राजपूत फैमिली में हुई थी। पर यह भी सच है कि मुझे दूर दूर तक शौर्य, वीरता, सैक्रिफाइस, युद्ध, इनसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम उदयपुर में हैं और आज कुंभलगढ़ जाना है। कुंभलगढ़ जाने से पहले हमने गंगौर घाट पे सत्तू पिया। अब राजपूती शान का मामला था भैया, तो बुलेट से कम में तो बात बनती नहीं है, संभले ना संभले। सत्तू पीने के बाद पिंटू से बुलेट उठाया। अरे अपने ही है ना, कुंभलगढ़ जाना खड़ी है। कुंभलगढ़ सीधा 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 एकदम। भैया हम राजपूत है, बेवकूफ़ नहीं। इस पेट्रोल पंप वाले ने हमसे 300 रुपये लूटने की कोशिश की। बत्ती देर से चली लेकिन जली। हम वापस यूटर्न मार के आए। बोले निकालो भैया हमारे पैसे। पैसे वापस करो भाई, 300 रुपये। आप भूल गए या जानबूझ के किए? भूल गए आप भूल गए, मैं भूल गया। आप जानबूझ के किए, मेरे को बड़ा अभी गुस्सा आया था, लेकिन ये भूल गए आप। मैं भूल गया था, आवाज़ नहीं दिया। होता है भाई साहब, होता है, कोई बात नहीं। हाईवे, हाँ 60 किलोमीटर। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। नीले घोड़ेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। नीले घोड़ेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो जी। दुनिया में सब जगह महाराजा लिखते हैं, महाराजा ये सिंह, महाराजा वो सिंह। मेवाड़ वालों के आगे कोई महाराजा नहीं लगता, राणा लगता है। राणा लगता है। क्यों? क्योंकि राजा कभी खुद लड़ने नहीं जाता था, वो हमेशा किसी न किसी को भेजता था, अपने किसी वॉरियर को भेजता था। यहाँ का जो गद्दी पे बैठता था ना, वो खुद लड़ने जाता था। वो राजा नहीं होता था, राणा होता था कि खुद रण में लड़ने जा रहा है। अच्छा अच्छा। युद्ध में खुद लड़ने जा रहा है तो राणा होता था। और महाराणा वो प्रताप के लिए ये कि ये तो राणा नहीं महाराणा है। अगर आप मेवाड़ से कंफ्यूज हो रहा है तो ये देखिए राजस्थान का पुराना मैप। ये ऑरेंज वाला, यहीं के थे राजा महाराणा प्रताप। वो राजा कभी खुद को राजा नहीं बोलता। अच्छा, क्या बोलते यहाँ हैं? की जो कुल देवता है वो महादेव जी है। यहाँ पे 25 किलोमीटर दूर एक एकलिंग जी का मंदिर है। हाँ, एकलिंग जी, हाँ। वो राजा उन्हीं को कंसिडर करते हैं कि वो तो राजा है, और जो गद्दी पे बैठता है वो उनको उनका दीवान बन के काम करता है। अच्छा। बोले मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो वहाँ बैठा हूँ, मैं तो उनका दीवान हूँ। मुगल सम्राट अकबर, जिसका पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो चुका था, वो मेवाड़ जैसे छोटे राज्य को कभी जीत नहीं पाया, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा प्रताप। और मेवाड़ ने कभी घुटने नहीं टेके किसी के सामने भी। घाटी वाटी, पहाड़ वहाड़, एकदम मतलब हिमाचल प्रदेश वाला फीलिंग आ रहा है। 12 बज गया, अभी भी पहुंचे नहीं है। वहाँ पे गुजर रहा था, चाचा जी मिले हैं। किसान हैं आप? किसान हैं और खेती बाड़ी। ये देखिए ओल्ड सिस्टम, बैल से पानी दे रहे हैं।
बैलों की हेल्प से यहाँ से पानी निकल रहा है और इनके साथ हम भी चक्कर काट रहे हैं। सच ब्यूटीफुल बैल। राणा थारी दकाल सुनने आए आ गए है ना। दकाल सुनने अकबर भूजो जाए हल्दी घाटी रंगी खून सुनाड़ो बेतो ये बहुत अच्छा कपड़ा है। ये उबड़ मार लगे पानी खांदन में। और ये नाक में क्या पहने? नथनी, नथ है। अरे वाह, केसरी सिंह चाचा हैं। ये कितना पुराना है? ये हिंदी आता है आपको? पुरानी बात। बहुत पुरानी बात है। तो अब तो कोई यूज नहीं करता इसको। अच्छा, ओ ये बंद है। अच्छा, इसीलिए वो चल रहा है। अरे वाह, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? खेत में? खेत में, गन्ना में। गन्ना में। गन्ना भी ओ गन्ना, उतना बड़ा गन्ना हो गया। गन्ना हुआ। करना क्या है? रोकते कैसे हैं? बैल को रोकते कैसे हैं? आहा। और उस चलाते कैसे? ठीक है, जाते हैं। सुनता ही जा जो कैसे एक घोड़ा महाराणा प्रताप का अपनी मालिक को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा दिया। उसने 22 फुट का नहर छलांग लगा दिया, वो भी 3 टांगों पे, क्योंकि उसका एक टांग घायल हो चुका था। ये कैसे हल्दी घाटी के युद्ध में 15,000 की राजपूत की सेना 80,000 की मुगलों की सेना पे भारी पड़ी। कैसे कोई मान मर्यादा सम्मान के लिए एक इंसान 200 किलो का वजन का कपड़ा और हथियार लेके मैदान में कूद पड़ता था। गणेश जी आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। आजा आजा बेटा, प्यारा बच्चा है। आजा आजा, एक फ़ोटो ले ले तुम्हारे साथ, फिर मिलोगे नहीं मिलोगे। आजा 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 आजा। ठीक है, देख रहे हो सुंदर आ रहा है ना। ये भी आदिवासी हैं, वो भी है। ये है मोहन बाबू। आपका नाम? मोहन शंकर सुरेश। हम झारखंड से, तुमको पता है आदिवासी के बारे में बहुत कुछ। वहाँ पर झारखंड में 37 तरह के आदिवासी रहते हैं। यहाँ पे कभी सोचे नहीं थे। आदिवासी भाई लोग मेरा खातिरदारी कर रहे हैं बहुत। भील, तुम लोग भील आदिवासी हो? ओ भाई साहब, भील को लेके तो महाराणा प्रताप लड़े थे। राणा। ओह सही है, हमें बहादुर आदिवासी हो एकदम। ये भील एक जनजाति होती है, आदिवासी जनजाति, जिसके साथ ही महाराणा प्रताप अकबर से लड़े थे जब वो जंगल में पलायन किए थे। और वो भीलों की सेना इकट्ठा करके धीरे धीरे अकबर की सेना को हराए थे। ये भील आदिवासी के वंशज है हमारे पास। ओह, आई एम सो ग्रेटफुल। क्या बात है, चलते चलते मिल गए। चलो बाय बाबा जी। हाँ, अभी अच्छा आ रहा है आपका। आप भी भील हैं आप भी? आपका नाम? कुशाल दी। चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबराया। चेतक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबराया। भालो फेंक्यो महाराणा जद ओहदो टूटो कुंभलगढ़। ओ ये देखो, इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई। यहाँ से लेके ये 2-3 किलोमीटर तक का लाइन है, जहाँ तक नज़र जा रही है हर जगह। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वो उनका एक ऐसा किला था जो पहले हिडन किला था। अच्छा। वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप जंगल में देखोगे ना, उस जंगल में भी अगर आप घूम रहे हो, हाँ, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ किला भी है। राइट। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो सेकंड सबसे बड़ी वॉल है, अगर हाँ, दिखता है सैटेलाइट से, तो कुंभलगढ़ का है। इतना बड़ा वॉल और कहीं है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी जो वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। उसके बाद सेकंड जो है कुंभलगढ़ के दीवारों पे खड़े हैं हम। कुंभलगढ़ की जो मोटी दीवार है हम वहाँ पे खड़े हैं। इतनी चौड़ी दीवार की सैटेलाइट से भी दिखता है। और
चीन की दीवार के बाद दूसरा सबसे चौड़ा बड़ा दीवार माना जाता है इसको। सो हियर आई प्रेजेंट लेडीज एंड जेंटलमैन कुंभलगढ़ की दीवार। दीवार दीवार रण में घमासान मचवाय बेरी रण सू भाग्या जाय राणा सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। भैया हम राजपूत ना अपना कनेक्शन महाराणा प्रताप से कहीं ना कहीं जोड़ ही लेते हैं। ना ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, बहुत प्रेशर होता है भाई बचपन से। राजपूतों की बचपन के इतनी शौर्य गाथाएं, शौर्य कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ, कुर्बानियाँ, इतनी बहादुरी की कहानियाँ बचपन से सुनाई जाएंगी तो प्रेशर तो फील होता है ना भाई। कहाँ से लाए हम ऐसी क्वालिटी। ये क्या है? कैमरा है, कैमरा इसके अंदर ब्लॉगिंग कर रहा है, ब्लॉगर यूट्यूब में डाल दिया है। अभी यूट्यूब चल रही है? नहीं अभी तो एडिटिंग करेंगे, ले सेव कर ले। हमारा ही काम है। हाँ हम हमारे आ रहा है ना। अब भाई ज़रूरी तो नहीं ना कि हर राजपूत वीर हो, पराक्रमी हो, बलशाली हो। बहुत ऊपर चढ़ना है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना है भाई। महाराणा प्रताप से अकबर डरता था। मुझसे तो बाजू वाले शुक्ला जी का पोमेरेनियन कुत्ता भी नहीं डरता। महाराणा प्रताप 90 किलो का भाला चलाते थे, हम भैया कंप्यूटर चलाते हैं। अब भैया मुझे छोड़ो, इनको देखो। इतिहास भी गवाह है कि बहुत सारे राजपूत राजा मुगलों से मिल गए थे। मान सिंह, टोडरमल, जय सिंह, इनफैक्ट महाराणा प्रताप के खुद के छोटे भाई भी उनके खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई में लड़े थे। जी हाँ, उनके खिलाफ। वो क्या कहते हैं अजय देवगन के स्टाइल में कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। ऑलमोस्ट टॉप पे। वाह वाह। तो राजपूत का मतलब वीरता पराक्रम होता होगा, पर ज़रूरी नहीं है। और यहाँ तो सवाल राजपूत होने का है ही नहीं, सवाल तो महाराणा प्रताप होने का है, क्योंकि राजपूत तो करोड़ हो सकते हैं पर महाराणा एक ही है। झालो गयो सुरगारे माही पातल लोहलवाय, झालो गयो सुरगारे माही पातल लोहलवाय, चेतक तन सू बहे पनाड़ो कर तब बर। नीचे आके हम कूद के अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। अब पानी वानी भरेंगे, रिफिल करेंगे और उसके बाद बुलेट लेके निकल लेंगे वापस उदयपुर। जो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। तेरे पिटारे में होंगे कई किस्से, पर कहानी एक ही है। लिखे होंगे तूने खून से इतिहास कईयों के, पर सुनानी एक ही है। यहाँ पे भी हनी सिंह चलता है भाई। तो रुकता थोड़ी ना है।